नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, दुनिया में एक सच ऐसा है जिससे हर कोई भागता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सबको एक ही चीज का डर है, और वो है मृत्यु यानी डेथ। बिल्कुल सही आरके, हम मौत से इतना डरते हैं कि हम जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि जीवन का ही एक नया रूप है? ये बात हजम करना मुश्किल है, लेकिन आज हम जिस दार्शनिक की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक जीवन और मृत्यु के बारे में। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो इंसान मौत को नहीं समझता, वो जीवन को कभी नहीं समझ सकता। क्या हम अपने शरीर से जुड़े हैं या अपनी यादों से? मरने के बाद क्या होता है? और सबसे जरूरी, जीते जी मरना यानी डाइंग व्हाइल लिविंग क्या है? अगर आप अपने मन से हर तरह का डर निकालना चाहते हैं और सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, तो ये एपिसोड आपकी रूह को झकझोर देगा। चलिए जीवन और मृत्यु की पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन के जो सबसे बड़े सवाल हैं, जैसे दुख क्यों होता है, समय क्या है, मौत के बाद क्या होता है? हाँ, वो बड़े वाले सवाल। ये सब असल में ना एक ही बड़े धागे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद कोई सिद्धांत रटना नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि जीवन के ये तीन बड़े स्तंभ, समय, दुख और मृत्यु, इनको एक साथ देखकर जिंदगी को एक पूरी तस्वीर की तरह कैसे समझा जाए। और ये भी कि कैसे हमारा विचार ही समय का जाल बुनता है, और मौत का डर असल में अज्ञात का नहीं, बल्कि ज्ञात को खोने का डर है। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति का ये कहना कि जीवन को टुकड़ों में नहीं समझना चाहिए, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। सही बात है। हम आमतौर पर करियर, रिश्ते, इन सबको अलग अलग देखते हैं, और यहाँ वो कह रहे हैं कि समय, दुख और मृत्यु को भी एक साथ ही समझना होगा। हाँ, और यही उनकी शिक्षा का सार है, आप कह सकते हैं। उनके लिए तीन अलग अलग समस्याएं हैं ही नहीं, एक ही है। एक ही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तीन चेहरे हैं। उनका तर्क बहुत सीधा है। क्या? कि अगर हम समय के असली स्वभाव को पकड़ लें, और यहाँ मतलब मनोवैज्ञानिक समय से है, घड़ी वाले समय से नहीं, अच्छा, तो हम दुख के काम करने का तरीका और मृत्यु के डर की जड़ दोनों को समझ सकते हैं। इसमें एक और दिलचस्प बात जो हमारे सूत्रों में मिली, वो ये कि इन तीनों को समझने के लिए प्रेम की पृष्ठभूमि जरूरी है। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम प्रेम को एक भावना की तरह देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कृष्णमूर्ति के लिए प्रेम कोई भावना या लगाव नहीं है। प्रेम उस मन की अवस्था है जिसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। और ये अवस्था आती कैसे है? ये तभी पैदा होती है जब हम समय, दुख और मृत्यु के बनाए हुए इस पूरे संघर्ष को समझ लेते हैं। तो प्रेम कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस गहरी समझ का एक स्वाभाविक नतीजा है। ठीक है, तो इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं, समय। कृष्णमूर्ति का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है कि विचार ही समय है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? जरूर, इसे ऐसे समझते हैं, आपका दिमाग कैसे काम करता है? जानकारी इकट्ठा करता है, याद रखता है। बिल्कुल, वो अनुभवों और जानकारी को यादों के रूप में इकट्ठा करता है ना। हाँ। तो जब कोई नई स्थिति सामने आती है, आपका मन फौरन अपनी यादों के भंडार में जाता है और उसी के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। अच्छा। यह पूरी प्रक्रिया, याद करना, सोचना और प्रतिक्रिया देना, यही तो विचार है। मतलब विचार हमेशा अतीत पर ही आधारित होता है? बिल्कुल। विचार स्वभाव से ही हमेशा पुराना होता है, क्योंकि वो स्मृति से पैदा होता है। और यहीं पर समय का जन्म होता है। आपने पकड़ लिया। जब आप कल हुई किसी बेइज्जती के बारे में आज सोचकर दुखी होते हैं, तो आपका विचार आपको अतीत में ले जाता है। और जब आप सोचते हैं, मैं कल इसका बदला लूंगी, कहीं खो गया है। वाह! यही है विचार का बनाया हुआ मनोवैज्ञानिक समय। घड़ी का समय अपनी जगह है, वो तो चलता रहेगा, पर ये मानसिक समय हमने खुद बनाया है। तो जब हम कहते हैं कि अरे मुझे इस बुरी आदत को छोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो हम असल में क्या कर रहे हैं? आप असल में बदलाव को टाल रहे हैं। हाँ, हम खुद को और सोचने का और उसी पुराने ढर्रे पर चलने का समय दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि समय के साथ धीरे धीरे कुछ बदल जाएगा, लेकिन बदलाव तो अभी होता है, कल नहीं। तो कृष्णमूर्ति का सवाल यही है कि क्या कोई तुरंत बदल सकता है बिना समय का सहारा लिए? बिल्कुल। क्या हम किसी चीज को बस वैसी ही देख सकते हैं जैसी वो है, बिना अतीत के चश्मे के? ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हमें सीधे दूसरे स्तंभ की ओर ले जाता है, दुख।
अगर समय और विचार एक ही चीज है तो इसका हमारे दुख से क्या लेना देना है? हम तो यही मानते हैं कि दुख से उभरने में वक्त लगता है। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही वक्त लगना ही दुख को जिंदा रखता है। कैसे? सोचिए, दुख होता क्या है? किसी अपने को खोने का गम, कोई उम्मीद टूटना, अकेलापन। हम क्या करते हैं? हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। हाँ, काम में मन लगाकर, मनोरंजन में डूबकर, या फिर हम उसका विश्लेषण करने लगते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरी क्या गलती थी? हाँ, ये तो हम सब करते हैं। हम वजह ढूंढते हैं ताकि अगली बार उससे बच सकें। और ये विश्लेषण, ये वजह ढूंढना, ये भागना, ये सब क्या है? ये विचार है। ये विचार की ही गतिविधि है। बिल्कुल। विचार दुख को एक समस्या की तरह देखता है जिसे हल करना है, और इस हल करने की प्रक्रिया में वो समय को ले आता है। मैं आज दुखी हूं, पर कल ठीक हो जाऊंगा। और इस एक सोच ने दुख को कल तक के लिए बढ़ा दिया। सही बात। तो फिर सही तरीका क्या है? यहाँ पर वो चुनाव रहित जागरूकता या चॉइसलेस अवेयरनेस की बात आती है। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका क्या मतलब है कि देखने वाला और देखी जाने वाली चीज एक हो जाए। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके सिर में तेज दर्द हो रहा है। ठीक है। आप आमतौर पर क्या कहती हैं? मुझे सिर दर्द हो रहा है। हाँ। यहाँ एक आप हैं जो देखने वाली हैं, और एक दर्द है जो देखी जाने वाली चीज है। आप उस दर्द को एक दुश्मन की तरह देखती हैं जिसे छुटकारा पाना है, और उससे लड़ना शुरू कर देती हूँ। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्या आप इस बंटवारे को खत्म कर सकती हैं? क्या आप सिर्फ दर्द की अवस्था हो सकती हैं बिना मैं को उससे अलग किए? मतलब? दर्द को सिर्फ महसूस करना, बिना उसे कोई नाम दिए, बिना उससे लड़े। ठीक यही। जब सिर्फ दुख की अवस्था होती है तो कोई संघर्ष नहीं होता। जब मैं दुखी हूं का भाव खत्म हो जाता है और सिर्फ दुख है का एहसास रह जाता है, तो आप उसे पूरी ऊर्जा से देखते हैं। और उससे क्या होगा? जिस चीज को आप पूरी तरह बिना किसी फैसले के देख लेती हैं, वो अपनी पकड़ खो देती है। दुख को जिंदा रहने के लिए विचार और समय का ईंधन चाहिए। अच्छा। जब आप उसे ये ईंधन देना बंद कर देती हैं तो वो खुद ही मुरझा जाता है। ये दुख को बिना लड़े देखने की बात समझ आती है, लेकिन ये हमें उस सबसे बड़े डर की ओर ले जाता है जिससे हम सब भागते हैं, हर चीज का अंत यानी मृत्यु। कृष्णमूर्ति इसे कैसे देखते हैं? क्या ये भी दुख की तरह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है? ये सबसे गहरा सवाल है, और कृष्णमूर्ति का नजरिया यहाँ भी बहुत बहुत अनूठा है। क्या? वो कहते हैं कि हम असल में मृत्यु से नहीं डरते। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? मतलब दुनिया में तो हर कोई मौत से डरता है। वो कहते हैं कि हम अज्ञात से नहीं डर सकते, क्योंकि जिस चीज के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, उससे डर कैसा? तो हम किससे डरते हैं? आप अंधेरे से नहीं डरती, आप अंधेरे में क्या हो सकता है इस विचार से डरती हैं। असल में हम ज्ञात के खो जाने से डरते हैं, द नोन। जब आप ज्ञात कहते हैं तो इसका मतलब क्या सिर्फ हमारा घर, हमारी संपत्ति और हमारे रिश्ते हैं? उससे कहीं ज्यादा। ज्ञात हमारा नाम है, हमारी शिक्षा है, हमारी राजनीतिक राय है, हमारी पसंद नापसंद है, हमारी यादें, हमारी अच्छी और बुरी यादें, वो सब कुछ जिससे हम अपनी पहचान बनाते हैं। अच्छा। ज्ञात वो पूरी कहानी है जो हम दिन रात खुद को सुनाते हैं कि मैं कौन हूँ। मृत्यु इन सभी लेबलों को, इस पूरी कहानी को एक झटके में मिटा देती है। तो असल डर इसी पहचान के मिटने का है? बिल्कुल। वाह, ये विचार तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है कि हम असल में मौत से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की कहानी के खत्म हो जाने से डरते हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि मृत्यु का डर असल में निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखने की इच्छा से पैदा होता है। हम चाहते हैं कि हमारा मैं, हमारी ये कहानी हमेशा चलती रहे। बिल्कुल। और ये मैं है क्या आखिर? हाँ, यही सवाल है। हाँ, कृष्णमूर्ति के अनुसार ये विचारों, यादों और अनुभवों का एक बंडल मात्र है, एक गट्ठर। बस एक बंडल? हाँ, एक भौतिक प्रक्रिया, कोई स्थायी आध्यात्मिक चीज नहीं है। और हम इस बंडल को बचाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि ये कल भी बना रहे, और मृत्यु इस कल पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर डर निरंतरता की इच्छा से आता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो इंसान हर पल मनोवैज्ञानिक रूप से मरना जानता है, केवल वही इंसान डर से मुक्त हो सकता है। हर पल मरने का क्या मतलब है? इसका मतलब है अनुभवों को इकट्ठा न करना, आज के अनुभव को आज ही पूरा हो जाने देना,
उसे कल पर बोझ की तरह ना ले जाना। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव है? क्या इसका मतलब ये है कि हमें किसी चीज से लगाव ही नहीं रखना चाहिए? नहीं, इसका मतलब लगाव न रखना नहीं है, तो फिर बल्कि पकड़ कर न रखना है। आप किस चीज का आनंद पूरी तरह से लेते हैं और जब वो खत्म होती है तो आप उसे जाने देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा नयापन, सच्ची ताजगी हमेशा अंत में होती है, निरंतरता में नहीं। जैसे एक फूल को खिलने के लिए बीज को खत्म होना पड़ता है। बिल्कुल वही बात। हमारा मन भी तभी ताजा और निर्दोष हो सकता है जब वो अपने कल से, अपनी जमा की हुई यादों से मुक्त हो। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम इन सारे विचारों को एक साथ जोड़ कर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। हमारा विचार ही मनोवैज्ञानिक समय बनाता है। हाँ, ये समय हमारे दुख को अतीत से खींचकर भविष्य तक ले जाता है और उसे जिंदा रखता है। बिल्कुल। और इसी विचार यानी मैं के हमेशा बने रहने की इच्छा मृत्यु का डर पैदा करती है। ये तो एक ही मशीन के अलग अलग पुर्जे लग रहे हैं। आपने इसे बिल्कुल सही ढंग से समेटा है। डर की जड़ निरंतरता की इच्छा में है और विचार ही इस निरंतरता का निर्माता है। मतलब ये तीनों समय, दुख और मृत्यु का भय एक दूसरे से गहराई से गुथे हुए हैं। हाँ, किसी एक को समझे बिना दूसरों को समझना नामुमकिन है। तो ये बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़ जाती है ना? हाँ, और वो विचार लिए है जिस पर मनन किया जा सकता है। कृष्णमूर्ति सुझाव देते हैं कि हम जीते जी मरना सीखें। और इसका मतलब जीवन से मुंह मोड़ना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है किसी ऐसी चीज के प्रति मर जाना जिससे हम बुरी तरह चिपके हुए हैं। हो सकता है वो कोई गहरी पकड़ वाली धारणा हो, कोई पुरानी चोट हो जिसे हम भुला नहीं पा रहे। मैं आपने कोई ऐसी पहचान हो जिसे हम बहुत महत्व देते हैं। हाँ, अगर आज किसी एक ज्ञात चीज के प्रति बिना किसी संघर्ष के मानसिक रूप से मरा जाए तो उस खालीपन में क्या नयापन उभर सकता है? क्या उस अंत में किसी नई शुरुआत की संभावना है? तो दोस्तों, ये थी जे कृष्णमूर्ति की वो फिलॉसफी जो कहती है मृत्यु और प्रेम साथ साथ चलते हैं। अगर आप पकड़ कर रखेंगे अटैचमेंट, तो आप न प्रेम कर पाएंगे और ना ही शांति से मर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आपका मौत का डर थोड़ा कम हुआ होगा और जीवन का प्यार बढ़ा होगा। अगर आज आपको ये गहरा ज्ञान पसंद आया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर इस विजडम को स्वीकार करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो किसी अपने को खोने के गम में हैं या जीवन के डर में जी रहे हैं। ये वीडियो उन्हें एक नई दृष्टि देगा। और अब आज का वो सवाल जो आपको अंदर तक हिला देगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम कल के लिए आज को मार देते हैं। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत गहराई से सोचकर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको आज पता चले कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, तो वो कौन सी एक चीज है जिसे आप सबसे पहले बदलेंगे? आप किससे माफी मांगेंगे या किसे आई लव यू कहेंगे? सोचिए मत, बस दिल से कमेंट कीजिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे सत्य की एक नई खोज और नई किताब के साथ। तब तक के लिए निडर होकर जिए। धन्यवाद।